हमने कई बार जिक्र भी किया और लोग ये जानना चाहते हैं कि जब आप चेहरे की और नाक की बात करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस में बार-बार आता है। तो इन्होंने एक ये सवाल पूछा है कि भाई ये जो हीरोइनें होती हैं, अपने चेहरे की और खास तौर पे नाक की सर्जरी तो सबसे ज़्यादा होती है। जी तो क्या उस सर्जरी के बाद में इनका जो भाग्य जो है, वो बदल जाता है या उसपे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? ये बोटॉक्स वगैरह करवाती हैं, चेहरे का शेप, गाल का शेप, कभी ठुड्डी उभार लेना, कभी गाल उभार लेना, कभी नाक को ठीक करा लेना। तो जब ये नेचुरल नहीं रह जाता है, तो क्या इनके अंकों पर भी फ़र्क पड़ता है? इस बात से भी फ़र्क पड़ता है? दिखने भले ही सुंदर लगी हैं, लेकिन फ़िल्में तो नहीं चल रही है, जब से नाक का शेप ठीक कराया है। और अब ये एक्सेप्ट भी करती हैं। चाहे प्रियंका चोपड़ा हो, चाहे कृति सेनन हो, बल्कि अभी जो खुशी कपूर आई हैं, जो जानवी कपूर की मतलब ओपनली ये सारी चीज़ें अब बस इसको कहा जाता है कि बहुत इसको नॉर्मल ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि हम एक शो बिज़नेस में हैं, तो ब्यूटी और ये जो सारी चीज़ें हैं, इसके लिए अगर आर्टिफ़िशियल भी कुछ कराया जाए, तो कराया जाना चाहिए। पर क्या इसको बदलने से अंग ज्योतिष क्योंकि आप उसके विश्लेषक हैं, क्या-क्या बदलता है और कैसे फ़ायदा देता है या नुकसान देता है? थोड़ा-सा कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ आप बताएँ इसे। जी। देखिए, एक तो क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को किसी पिक्चर में भूमिका मिलती है, जी, तो उस भूमिका के लिए कुछ खास तरह के परिवर्तन होते हैं। तो आजकल पिछले हाँ। 10-12 साल से शब्द चला है प्रोस्थेटिक, ठीक है? जी, 10-12 साल से 8-10 साल से चला, उससे पहले प्रोस्थेटिक शब्द बिल्कुल, नहीं था। मेकअप शब्द के अंदर ही वो ठीक है। सारी बातें ले लेते थे। तो हुँ, उस भूमिका विशेष के लिए अगर कोई व्यक्ति के साथ ऐसी छेड़खानी की जाए उसके चेहरे-मोहरे, बॉडी के साथ, तो वो एक अलग बात है। जैसे कपोला की बहुत ज़बरदस्त फ़िल्म और सार्वकालिक गॉडफ़ादर जी, महानतम जी, फ़िल्म गॉडफ़ादर, द गॉडफ़ादर, जिसमें लिखा आता था कंप्लीट सागा, हाँ, संपूर्ण महाकाव्य, है ना? बिल्कुल, अब याद कीजिए मर्लिन ब्रैंडो को। तो मर्लिन ब्रैंडो ने यहाँ मुँह के अंदर रुई ठूँस रखी थी। बिल्कुल, पूरे तो गाल नीचे उभरे की हुए दिखते हुए किधर है, ये यहाँ से इधर ऐसे ये और हाँ, एक ये हाँ, हाँ, एक ऐसे गॉडफ़ादर डॉन माफिया डॉन की भूमिका जो जिसका वक़्त बीत चुका है, जो अंधेरों में है, लेकिन अभी भी तेवर उसके वही हैं। तो आवाज़ की टोन नीचे रखी यहाँ से और फिर वो डायलॉग डिलीवरी मैं समझता हूँ कि सब मैं अंग्रेज़ी फ़िल्में नहीं समझता, मैं तो हिंदी में देखा है। मैं समझता हूँ कि साहब वो हिंदी में देखने के बाद जो मैंने ओरिजिनल अंग्रेज़ी देखी, सिर्फ़ हुँ, एक एक ही फ़िल्म देखी है, बाकी समझ नहीं आती। तो मैं समझता अच्छा हूँ कि साहब वो अच्छा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कपोला ने क्या किया कि उनके लिए दाँतों का एक अलग तरह का सेट बनवाया शूटिंग में। तो ठीक, आप इसे शरीर के साथ छेड़खानी नहीं कह सकते। बिल्कुल, कमल हासन साहब ने 8-8, 9-9 गेटअप किए। नया दिन, नई रात में संजीव कुमार साहब ने किए, शिवाजी गणेशन ने फिर वही रोल निभाए, वो नहीं। अब मैं आप समेत सभी मित्रों को याद दिलाना चाहूँगा कि सदमा से श्रीदेवी नहीं चली। लेकिन जब वे तोहफ़ा और हिम्मत वाला के साथ आती हैं, तो अब याद कीजिए श्रीदेवी जी की यानी श्री अम्मा की नाक। देखिए ठीक, बाकी फिगर उनका वही था, वर्षों तक वही था, जीवन पर्यंत वही था। मैं सिर्फ नाक की बात कर रहा हूँ, नाक याद कीजिए। इस नाक ने आप याद कीजिए ना पद्मालया स्टूडियोज मद्रास की जो 12-13 फिल्में जितेंद्र के साथ उनकी सुपर डुपर हिट रही, है ना? वो सेटअप तय था, ये आर्टिस्ट होने, ये संगीतकार, बिल्कुल, ये गीतकार, पद्मला स्टूडियोज। उन फिल्मों में कोई ढंग का तत्व आपको कभी मिला? सिनेमाई हुँ, तत्व? नहीं मिला ना। लेकिन नहीं, सुपर डुपर हिट फिल्में रही, लगातार 12-13 फिल्में रही में। उसके बाद श्रीदेवी का साम्राज्य बना। फिर श्रीदेवी को मिस्टर इंडिया से स्वीकार किया गया हिंदी फिल्मों में। तब तक वो मद्रासी फिल्मों से ही हिंदी में चलती थी। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वही श्रीदेवी जब अपनी दूसरी पारी में खेलने आती हैं,
तो नाक की सुना है 10-12 सर्जरी करवा चुकी थी, चेहरे की 5-7 सर्जरी करवा चुकी, संख्या कम ज्यादा कर लीजिए, लेकिन नाक की, चेहरे की सर्जरी करवाई। ये जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम और इस तरीके की फिल्में आप देखिए, इन फिल्मों में श्रीदेवी का वो नाक और पुराने वाले फोटो लेकर बैठिए, दोनों नाक में इतना अंतर है कि जितना अंतर उनके जीवन में, उनके करियर में, उनकी सफलता में, फिल्मों के हिट होने न होने में है। कहने को आप ये कह दे हिंदी मीडियम सफल रही, इंग्लिश मीडियम सफल रही, भाई ये सफलता वो नहीं है। ये तथाकथित आर्ट फिल्में जो 70 के अंत में और 80 के दशक में बनती थी, वो वाली सफलता है। इसको वो सफलता मत कहिए, ये ओटीटी छाप सफलताएं हैं। तो श्रीदेवी ने जब से अपना नाक करवाया, चेहरा करवाया, मैं सिर्फ नाक की बात, नाक करवाने से उनके साथ में जिस तरीके से जीवन के वाकयात घटे हैं, भाई देखिए, हो ही वही जो राम रची राखा, किसकी कितनी उम्र है वो भगवान जाने, लेकिन उनका फिल्मी करियर क्या हुआ, दूसरी पारी। अब रुकिए, माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित मैं मानता हूं उनकी सर्वकालिक सबसे बढ़िया दिखती है माधुरी, वो फिल्म थी दिल तो पागल है, जिसमें सबसे बढ़िया सुंदर दिखती हैं, देह यष्टि के दृष्टिकोण से, नैन नक्श के दृष्टिकोण से, एक्टिंग वगैरह बाद की बात है, वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं यहां सिर्फ प्रेजेंस की बात कर रहा हूं, नाक की बात। अब ध्यान दीजिए, माधुरी दीक्षित जो है, तेजाब वाला माधुरी दीक्षित का नाक वो मिलाइए, राम लखन वाला मिलाइए, खासकर जब वो एक गाना करती हैं कि ओ राम जी बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने, वो नाक याद कीजिए, है ना। उसके बाद में माधुरी दीक्षित का साजन फिल्म, दिल का नाक याद कीजिए, बिना लौंग वाला नाक, और साजन फिल्म का मैं तू शायर है मैं तेरी शायरी वाला वो जो पियानो बजाती हैं, तो उसमें एक खास फ्रेम आता है जिसमें एक माधुरी यूं है उधर मुंह किए हुए, और दूसरे कपड़ों में एक माधुरी यूं है इधर मुंह किए हुए, वो दोनों के नाक यहां दिखते हैं, ध्यान से देखिए। और फिल्म में डायलॉग डिलीवरी याद कीजिए, माधुरी की सारी आवाज नाक से आती है। वो माधुरी क्या थी, चौड़ा नाक, पसरा नाक, फैला नाक, चौड़े नथुने, और नथुने भी बिल्कुल ऐसे त्रिकोण की तरह कट लिए हुए, क्या थी वे माधुरी। और फिर मैं आता हूं, अब उन माधुरी को याद कीजिए जो हम आपके हैं कौन में आई और फैशन का ट्रेंड बदल दिया, ये कंधे पर पट्टा रखे हुए, शादियों का ट्रेंड बदल दिया, उस माधुरी का भी याद कीजिए, क्या नाक, वही है ये फिल्मों का। अब जब दूसरी पारी के लिए माधुरी आती है तो फिर फ्लॉप क्यों हो जाती हैं। लागा चुंदरी में दाग, और एक और फिल्म आई थी उसके साथ, आजा नचले, आजा नचले आजा से उन्होंने नचलिए, कमबैक किया था। और उसके बाद तो माधुरी की फिल्में ही आनी बंद, मिलनी गुलाब बंद हो गैंग गई। और वो सब बिल्कुल 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 बंद हो गई। गुलाब गैंग और ये सब क्या हुई, वो गैंग सब गुलाब हवा हो गया, उड़ गया गुलाब हवा में। सब सब पूरा और उसके बिल्कुल। बाद अब तो फिल्में ही ऑफर नहीं होती हैं। एक वो क्या था, फेम गेम एक वेब करके, सीरीज, हाँ वेब हाँ फेम सीरीज में गेम, आई थी वो भी हाँ, बिल्कुल, फेम गेम, वो भी नहीं तो चली। वो तो अब आप सोचिए, अब ध्यान दीजिए, माधुरी दीक्षित ने निश्चित रूप से अपने नाक के साथ सर्जरी करवाई है, छेड़छाड़ की है, तो अब उनका नाक क्या है, ये यहां से पिचक गया, यहां से पिचक, जोड़ चौड़े नथुने उनकी ख्याति और प्रतिष्ठा दे रहे थे। मांसल शुक्र अंक 6 बलिष्ठ था, ओके। यहां नोक के साथ, हाँ, और बलिष्ठ क्या, चौड़ाई अंक 5 भारी, बलिष्ठ का मतलब भारी, यानी कि अंक 5 और 6 अंक, और ये चौड़ा, चौड़ाई यानी अंक 5, और ये नोक 1, 1 और 5 बुद्धादित्य युति थी भाई, और 6 समृद्धि। तो वो नाक से बोलती थी वे माधुरी, लेकिन उसके बाद भी उनका जलवा होता था साहब, बॉक्स ऑफिस की बादशाह थी माधुरी श्रीदेवी के बाद। बिल्कुल लेकिन ये बिल्कुल। वाली माधुरी, इनकी आवाज नाक से नहीं आती है, वो ऑपरेशन जो भी सर्जरी वर्जरी हुई, लेकिन उस चक्कर में इन्होंने अपना करियर खत्म कर लिया। बाजीगर में चलिए, शिल्पा शेट्टी आई, बिल्कुल उसके बाद हाँ, 2-4 फिल्में आई, नहीं चली। बाजीगर भी शिल्पा शेट्टी के कारण नहीं चली, ये नहीं सब चली जानते बिल्कुल। हैं, हाँ सब जानते, लेकिन शिल्पा शेट्टी बाद में भी कुछ फिल्में उन्होंने की, नहीं चली। उसके बाद अच्छा, तब उनका नाक क्या, नाक की नोक जितनी चौड़ी और भारी थी, नथुने उतने ही पैरेलल भारी और चौड़े थे। अब आप देखिए, 3 मेंढक है, 3 मेंढक है, अब आप किसको पकड़ेंगे, एक को पकड़ेंगे, 2 भाग जाएंगे। अंक 5 तिगुना, अरे अंक 5 होता ही अस्थिरता का है। अच्छा, उसके ऊपर से क्या है, ये ऐसे था गौरी खान के नाक की तरह, कि ऐसे लगता है जैसे नाक यहाँ और ऐसे काट दिया है, तो अंक 5 क्या हुआ, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिला। अब आप एक चूहे को ये ऐसे पूंछ से पकड़ के हवा में लटकाएंगे, चूहा क्या करेगा, ऐसे ऐसे छटपटाएगा या एकदम स्थिर रहेगा।
जिंदा है तब तक तो छटपटाएगा। अब उसके बाद में उन्होंने जब से वो एक फिल्म आई थी ना, इंडियन थी क्या, सनी देओल के साथ, जिसमें डैनी थे, सिंघानिया के रोल में थे डैनी। तो उस फिल्म के जी। आसपास से इन्होंने अपने नाक की सर्जरी करवाई, और वो जो चेंज, शूट की बात करो, रिलीज की बात नहीं कर रहा, रिलीज तो कई फिल्में पता नहीं कितने साल बाद हो। तो उसके यही बाद में आप इंडियन शिल्पा फिल्म है। शेट्टी, इंडियन ही थी ना, हाँ। अब आप जी। देखिए शिल्पा शेट्टी का उसके बाद करियर, वरना शिल्पा शेट्टी के करियर को तो साहब ऐसे लग रहा था जैसे ये रोड रोलर की तरह चल रहा है, और पंख लग गए। और उसके बाद शिल्पा शेट्टी का बात सिर्फ फिल्मी करियर की नहीं है, शिल्पा शेट्टी के योग हम्म। के वीडियो चले, योग के कार्यक्रम चले, और फिल्में नहीं आते हुए भी वे हमेशा चर्चा में, हाइप में, मीडिया में, है ना, छाई रहती है। क्यों? कारण क्या है? कारण ये कि इनके यहाँ नाक दांव की सर। सीधा पड़ा, इनके यहाँ दांव सीधा पड़ा। बिल्कुल। अब देखिए वाणी कपूर, मैं वाणी कपूर हाँ। को नई लड़कियों में बहुत प्रतिभाशाली मानता था, और मेरी सोच ये थी कि भगवान करे लड़की बड़ी अच्छी बने, और बन सकती है। लेकिन वाणी कपूर ने, आप देखिए उन्होंने भी नाक के साथ छेड़खानी करवा ली। अब छेड़खानी करवाने, या तो वाणी कपूर को वो कौन सी मिली थी, रणबीर कपूर के डबल रोल वाली फिल्म, अरे वो ब्रह्मास्त्र जैसे ऐसा शमशेरा नाम है ना उसका, शमशेरा, हाँ ऐसा नाम है शमशेरा। उसमें। हाँ, कितनी बड़ी भूमिका थी वाणी कपूर की। बिल्कुल। लेकिन साहब हाँ। कहाँ है वाणी कपूर? नाक के ऑपरेशन के बाद कहाँ है? जानवी वेब कपूर, सीरीज आएगी अब उनकी। हाँ, जानवी कपूर। हाँ। ठीक है वो टाइम पास के लिए बोले। जानवी नहीं कपूर, नहीं, बिल्कुल सही है। जानवी कपूर का मूल नाक देखिए, क्या शानदार। देखिए जानवी कपूर का मूल नाक वही, भारी, शुक्र प्रधान, चौड़ा, बुद्ध प्रधान। और एक खास बात और थी उस नाक में, जानवी कपूर का नाक जो है ना, वो ऐसे होकर उसकी नोक जो है आगे की तरफ, यूं ऊपर की तरफ उठी हुई थी, ये ऊर्ध्वमुखी, बहुत कम लड़कियों का होता है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, किसके बहकावे में आ गई और क्या छेड़खानी करवा ली नाक के साथ में, कि जो जानवी कपूर का लगता था कि भाग्य अब उठने का समय आया है, तो जब पतंग उड़ने वाली थी उसी समय बरसात हो गई और भीग कर फट गई। ये सही रूपक है समझाने के लिए, बिल्कुल कि बिल्कुल हवा आई बिल्कुल। उड़ने वाली थी तो बरसात आ गई, और वो भीग सही। गई पतंग और फट गई। और खुशी कपूर, ज्यादा कुछ कहूंगा ही नहीं मैं। अच्छा, ठीक अब है। मित्र एक प्रश्न कर सकते हैं कि ये सारी बातें जी। महिलाओं के साथ ही होती है क्या? पुरुषों के साथ नहीं होती? हम्म। क्यों नहीं होती? होती है। संजय खान, ठीक। संजय खान का असली नाम क्या है, भूल रहा हूं मैं। आज आज ही कहीं पढ़ा था असली नाम, पता नहीं आबिद था या न- हुसैन था, कुछ ऐसा असली अच्छा, नाम है पहले शायद। पहले वो संजीव नाम रखने वाले थे, फिर पता हाँ, चला कि संजीव कुमार है, तो उन्होंने फिर अपना नाम संजय रखा था। असद, संजीव असद संजीव नाम था, कुमार साहब। असद, हाँ। असद। और संजीव ये आज कुमार ही नहीं, पढ़ा उनको है। संजय नाम सुझाया था। हाँ, जी। तो आज ही पढ़ा है कि रंजीत, रंजीत जो है ना, वो एक किसी जी। पॉडकास्ट में कह रहे थे कि वो शत्रुघ्न सिन्हा और संजय खान की लड़ाई और पुलिस केस वगैरह उसकी बात, हाँ तो हाँ असद, हाँ। जी। असद। तो संजय खान साहब जो हैं वो अच्छा खासा 10 वर्ड ऑफ टीपू सुल्तान चला रहे थे, बहुत तगड़ा चल रहा था। और तगड़ा चलने के बाद बिल्कुल। में जब वो आगजनी हुई, सैकड़ों लोग मरे उसमें, वो भी 70-80% जल गए थे। तो उस चक्कर में वो जो चमड़ी वो होती है ना, सर्जरी के, प्लास्टिक सर्जरी के चक्कर जी में जी नाक के जी। साथ छेड़खानी हुई। संजय खान कहाँ है? उसके कहीं बाद नहीं में रहे, एक द उसकी ग्रेट मराठा बड़ी घटना सीरियल के बाद। बनाया था जो मरते मरते चला, फिर जय हनुमान तो चला ही नहीं। और उसके बाद तो संजय खान है कहाँ? भगवान सलामत रखे, स्वास्थ्य और उम्र, वो एक अलग बिल्कुल बात बिल्कुल। है। बात यह क्रिएटिव संजय खान की कर रहे हैं, क्रिएट, जिसने एक वक्त बिल्कुल अपने बिल्कुल। भाई की फिल्म जांबाज की टक्कर में, फिरोज खान की जांबाज फिल्म की टक्कर में काला धंधा गोरे लोग बनाई थी। मैं उस संजय खान की, अब्दुल्ला वाले संजय खान की बात कर रहा हूं भाई। कहाँ है? खत्म, क्योंकि नाक के साथ छिड़का। अब मित्र ये कहेंगे क्या नाक ही सब कुछ होता है? सब कुछ तो जीवन में कोई भी एक अंग नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ होता है, क्योंकि नाक का सवाल है। बहुत कुछ होता है नाक भाई। तो अच्छा, नाक का सवाल है, सही बात अब अच्छा एक रवि जी, इस सवाल का जवाब मैं यूं भी है। जी। दूंगा, सवाल ही मैंने बनाया, जवाब मेरा भी, आप बताइए मित्रों, आप भी बताइए। कभी ऐसे कभी हुआ है कि किसी फॉर्म में हमारा फोटो लगना, तो जूतों का, पाँव का ले लो, हाथों का फोटो लगा दो, ये चेहरे का ही क्यों लगाते हैं? क्योंकि पहचान है जी। हाँ, आदमी के पूरे हम्म। व्यक्तित्व की पहचान शरीर है, और बिल्कुल शरीर का पहचान है। प्रतिनिधि चेहरा है। प्रतिनिधि, 10 लाख लोग बिल्कुल। मिलकर के एक एक एमपी चुनते हैं, वो एमपी उस 10 लाख लोगों का प्रतिनिधि है।
अगर 10 लाख लोगों की बात करें तो उस एक आदमी की बात करो ये। और उसमें भी क्या होता है कि नाक क्या होता है, ध्यान से देख, किसी भी आदमी के तत्व में, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व, कैरेक्टर, चरित्र जानना हो, स्वभाव जानना हो, आंखें, नाक और ठुड्डी। अब ध्यान दीजिएगा कि ये आंखों से आप एक यहां लाइन खींचिए और यहां गले तक आ जाइए। ये ईएनटी नहीं है क्या, नाक कान ठीक गला, बात है। इनका डॉक्टर एक होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है? एक ही एक होता ही है। डॉक्टर होता है ईएनटी का। जी, तो यही तो है, ये त्रिकोण ही तो है व्यक्ति का सारा व्यक्तित्व। और अब ध्यान दीजिएगा, ये यहां से यहां तक जो है उसका केंद्र बिंदु कहां है, नाक है। ना तो बताइए, एक आदमी के सारे व्यक्तित्व का प्रतिनिधि शरीर, शरीर का प्रतिनिधि चेहरा, चेहरे का प्रतिनिधि ये त्रिकोण, और इसका केंद्र बिंदु नाक है, तो नाक सबसे महत्वपूर्ण क्यों नहीं होगा? और अपने अपने इस चैनल पर ये जो मैंने अभी बताया, ये आदरणीय मित्रों को दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा ज्ञान, ये मेरा दावा है। क्योंकि अंग ज्योतिषी विश्लेषण है, और अंग ज्योतिष से विश्लेषण मैंने ही प्रोडिक्शन मैंने ही आरंभ किया है। ये अंग लक्षण विज्ञान नहीं है, ये सामुद्रिक शास्त्र भी नहीं है, ये नाक का सवाल है। और चूंकि महिलाओं को सौंदर्य के प्रति अधिक सजगता रहती है, बुरी बात भी नहीं है, वे अगर मेकअप में टाइम लगाती है, बुरी बात नहीं है भाई। भगवान ने सजने के लिए उन्हें ही तो शरीर में अवयव दिए हैं। आप और हमें मर्दों को क्या दिया है? दाढ़ी बना ली तो ठीक है, नहीं मैं अपनी अपनी बारात की बात कर रहा हूं। अपनी शादी वाले दिन, बारात वाले दिन मैंने दाढ़ी खुद बनाई है, और कोई वो ब्यूटी पार्लर वार्लर कहीं नहीं गया, खुद ही बनाई है। तो हम मर्दों को भगवान ने दिया ही क्या है जो हम सजे? ज्यादा ज्यादा दाढ़ी रख ली, हटा दी, मूछें रख ली, हटा दी, काली कर ली, सफेद कर ली, क्या बचता है? तो महिलाओं में जो एक श्रृंगार तत्व होता है ना, वो सही है, वे सजती है, भगवान ने दी है उन्हें ये दौलत। लेकिन नाक के साथ छेड़खानी अनावश्यक मत कीजिए, बहुत भारी पड़ती है सभी को। एक चलते चलते मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जी। कि हमारे कई दर्शकों ने जो है वो आपसे संपर्क किया भी है और लगातार जी। करते हैं, ये मैं जानता हूँ आप भी। जी। कुछ लोगों ने कहा है कि भाई डॉक्टर साहब की फीस जो है बड़ी महंगी है, तो वो यहाँ डिस्कस हुआ है दरअसल हमारे वीडियो के नीचे। तो मैंने कहा भाई मैं इस बात का भी ये सवाल ले ही लूं आपसे कि ये जो है कई मित्र हमारे साथी हिचकते हैं और वो डिस्कस कर रहे हैं कि भाई आपकी फीस बड़ी महंगी है। तो अब क्या कह सकते हैं, मतलब इसमें तो मैं भी कुछ नहीं नहीं, कर सकता हूँ, शायद मैं आप भी कुछ कुछ नहीं कर सकते हैं। जी मैं बोलना चाहूंगा, मैं बोलना चाहूंगा। जी प्लीज। वे सही कहते हैं, वे सही कहते हैं, जी सही कह रहे हैं वे। देखिए रवि जी, एक बात बताइए मुझे कि हमारा ये चैनल पूरे सोशल मीडिया पर अपनी तरह का एकमात्र है ना? बिल्कुल यहाँ बिल्कुल जो फिल्मों और फिल्म वालों के बारे में बात करते हैं, आप और मैं मिलकर, वो बिल्कुल एकमात्र है, अनूठी है ना? बिल्कुल ठीक चीज है, बिल्कुल अब ठीक है। अगर किसी को इसका लाभ लेना होगा तो वो हमारे कार्यक्रम के तय हिसाब से उसे आना पड़ेगा। अच्छा, जो भी हाँ मित्र हैं, कुछ एक मित्र हैं ऐसे, देखिए क्या है भाई, आपको गुणवत्ता चाहिए, उच्च क्वालिटी चाहिए, आपको होटल ताज की चाय चाहिए, लेकिन थड़ी वाले के भाव में तो नहीं मिलेगी। होटल ताज की चाय अगर आपको चाहिए, आप वो इच्छा रखते हैं, तो फिर बिल्कुल आपको पेमेंट भी वही करना पड़ेगा, होटल ताज वाला। गली के नुक्कड़ के थड़ी वाले के पेमेंट में 10 रुपए में वो होटल ताज की चाय आपको नहीं मिलेगी। ताज वाला नहीं कर, एक बात। दूसरा एक और उदाहरण दे दूं, अगर कोई मित्र ये चाहता है कि उसके घर उसके वार्ड मेंबर आए, उसका नगर सेवक आए, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आया बिठाया, चाय कॉफी पिलाई, रवाना हो गया। लेकिन अगर वो ये चाहे कि उसके घर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए, तो क्या मोदी जी भी वैसे ही आ जाएंगे? ताम झाम नहीं लगेगा, सुरक्षा नहीं लगेगी, रूट नहीं लगेगी, पुलिस का, प्रशासन का खर्चा नहीं होगा क्या? आपको मित्रों अगर क्वालिटी चाहिए, आपको अगर कुमार गणेश की क्वालिटी चाहिए, तो आपको कुमार गणेश की व्यवस्थाओं का पालन ही करना पड़ेगा। अन्यथा व्यवस्थाएं बहुत है, ज्योतिषी बहुत है, उसमें क्या है। लेकिन मैं चाहता हूं मेरा इलाज मेदांता में हो, और डिस्पेंसरी वाली फीस में तो व्यवस्थाओं का अनादर मत कीजिए। इसलिए मित्र सही कहते, मेरी फीस नहीं। ज्यादा है, बहुत ज्यादा भी होती है, लेकिन निर्भर करता है कि प्रश्न क्या है। तो मैं अपनी व्यवस्थाओं के हाथों विवश हूं। जी
मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ बस मतलब यहाँ पे कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा है और मैं देखता भी हूँ। आपके एनालिसिस जो होते हैं वो डीप होते हैं और उसमें समय लगता है उन कैलकुलेशंस को करने में, क्योंकि 1-1 हम भी डेढ़-डेढ़ ये जो घंटा कार्यक्रम लगता करते है। कोई हम 1-1 भी ये जो कोई भी कार्यक्रम व्यक्ति भी करते हैं 10-15 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करेगा। जी, जी। और आप जो इतना समय निकालते हैं तो हम रविवार से लगते हैं। इतने सारे प्रश्नों को जो आपको भेजते हैं डेट्स और सारे तो रविवार से लगते हैं, तब जाके मंगलवार को चीज़ें तैयार होती हैं, तो समय लगता है। दूसरा, मित्रों को एक मैं शॉर्टकट बता देता हूँ कि डॉक्टर साहब अपने चैनल पर महीने में 1 बार अंक आखिरी रविवार, ज्योतिषी सलाह आखिरी रविवार जो होता है, तो निःशुल्क। अंक ज्योतिषी निःशुल्क देते हैं। उसमें आप एक प्रश्न स्वयं पूछ सकते हैं। तो आप एक बार आप उनके उस कार्यक्रम में जाइए, तो वहाँ के और भी जो नियम वगैरह हैं वो आपको डिटेल में पता चल जाएँगे। अच्छा तो एक अगर आपको एक ऐसा लगता है कि फीस नहीं देना है या नहीं दे सकते हैं, तो एक प्रश्न लेकर उनके चैनल पर आप जा सकते हैं आखिरी रविवार 1 के दिन। मिनट, जी सर। 1 मिनट रवि जी, जी, चलते-चलते 1 मिनट हो। बिल्कुल आपने जी, सही याद दिलाया कि देखिए जो जी, निःशुल्क परामर्श चाहते हैं वो वहाँ जाएँ हर महीने के आखिरी रविवार को और उस कार्यक्रम की मर्यादा के हिसाब से पूछें, जवाब मिलेगा। लेकिन और बता दूँ, मैं 13 वर्ष तक के बच्चों के लिए बताने की फीस कभी नहीं लेता। ₹1 नहीं लेता, चाहे कोई भी प्रश्न हो, कैसा भी हो। छोटी बच्चों के नामकरण का अगर कोई मेरे ऑफिस में आकर बैठकर पूछता है तो मैं ₹500 ₹1100 देता और हूँ कि ये मेरी तरफ से बच्चे को आशीर्वाद, बच्ची को आशीर्वाद। 70 साल या उसकी उम्र से बड़ी उम्र वाले जो हैं, उनके लिए मैं कभी ₹1 फीस नहीं लेता। बहुत बार ऐसा होता है कि कभी-कभी सामने वाले की स्थिति बहुत संगीन है और मैं विश्वस्त हूँ कि सच है, संगीन है, खराब है, मैं ₹1 नहीं लेता। एक भी नहीं लेता, ये नहीं कि कम करता हूँ, नहीं लेता, ये मेरी व्यवस्थाएँ हैं। लेकिन जहाँ लेना होता है, फिर वहाँ पर मेरी अपनी व्यवस्थाएँ हैं। नहीं, मैं पता है आप एक व्यवस्थित ढंग से चलते हैं, सुव्यवस्थित ढंग से चलते हैं और बहुत सारी चीज़ों को आप छोड़ के भी चलते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छा हुआ कि इस बारे में यहाँ डिस्कस हुआ। हमारे मित्र जो जी, हैं इन बातों को समझेंगे और जो एक छुपा ना रास्ता क्या? बताया, अगर उन्हें लगता है कि हाँ, नहीं बिल्कुल, हम तो सार्वजनिक मंच पर ये सारी बातें यहाँ भी करते हैं और आपके चैनल पे भी करते हैं। कुछ बातें बहुत साफ हुई, मुझे अच्छा लगा कि हमारे साथियों और जो सुनते हैं हमें उनके काम आएगी।